कर्नाटक में होने वाले विधानसभा के चुनावों को कुछ ही दिनों की देरी है, तो ऐसे में कर्नाटक का चुनावी चौसर पूरी तरह से सातवें आसमान पर पहुंच चुका है, क्योंकि कर्नाटक में हर 5 साल के बाद में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। एक बार सरकार कांग्रेस पार्टी के हाथों रहती है तो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के हाथों चली जाती है। बात अगर कर्नाटक की करें तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी इस बार तख्ता पलट के दावे कर रही है। आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है और कर्नाटक की जनता इस बार किस पार्टी का साथ देने वाली है, यह देखना बिल्कुल ही दिलचस्प होगा। लेकिन इन दिनों आप लोगों के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर कर्नाटक में इस बार पूर्ण बहुमत से किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो हम पूरे जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे देने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है और रैलियों में उमड़ते जन सैलाब से एक बात साफ हो जाती है कि इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार भी बना सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक की पूरी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर सौंप दी है। आखिर मोदी की रैलियों से कर्नाटक में कितना प्रभाव पड़ने वाला है और कर्नाटक के किन जिलों में बीजेपी की पकड़ मजबूत है और किन जिलों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है, तो तमाम जिलों का उल्लेख हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। लेकिन कर्नाटक में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी लिस्ट जारी करने के बाद में जिन पुराने नेताओं को टिकट नहीं दिया है, उनके बगावती तेवरों ने बीजेपी को झकझोर करके रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी में करीब 5 दशक तक रहने के बाद में आखिरकार कर्नाटक के सीएम जगदीश शेट्टर ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए टिकट न मिलने की नाराजगी जाहिर करते हुए रविवार को भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। शेट्टर लिंगायत के प्रमुख नेता भी माने जाते हैं और ऐसा भी माना जा रहा है कि करीब 25 विधानसभा की सीटों पर इनका प्रमुख प्रभाव भी पड़ने वाला है। उनके कांग्रेस पार्टी का दामन थामने के बाद में बीजेपी पर कितना प्रभाव पड़ सकता है, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को पूरी जानकारी दे रहे हैं। कर्नाटक के चुनावों से पहले बीजेपी को भी सबसे बड़ा झटका लग चुका है। 6 बार विधायक रहे पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो इन दिनों आप लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि विधानसभा के चुनावों से एन पहले कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का यह दाव भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन उससे पहले हम यह भी जान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना लंबा सफर तय करने के बाद आखिर शेट्टर ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। ऐसे में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर कब्जा करने जा रही है, इसको लेकर के हर किसी के मन में यह सवाल चल रहा है। तो आइए हम कर्नाटक के उन तमाम जिलों के ऊपर नजर डाल देते हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी की पकड़ दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की रैलियों में उमड़ते जन सैलाब से यह साफ होता नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सरकार बनाने का भी मन बना चुकी है। तो आइए नजर डालते हैं तमाम जिलों पर। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को आगे से आगे अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। शुरुआत अगर बागलकोट से करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 4 और जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका शिमोगा, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 4, जेडीएस का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है बीबीएमपी दक्षिण, जहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 5, जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है। बात अगर बीजापुर की करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 5 और जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है दावनगरी, जहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2, कांग्रेस पार्टी को 4 और जेडीएस को यहां पर 2 सीटें मिल रही है। अगला जिला आ चुका है चिकमंगलुरु, जहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 2 और जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है। अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। धारवाड़ 7 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 4, जेडीएस का यहां पर भी खाता नहीं खुल रहा है। अगली बात करें अगर मंड्या की, जहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है।
बेलगाम की 18 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस को 10, भाजपा को 6, जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है। बात अगर बिदरी की करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 1, कांग्रेस पार्टी को 3 और जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है। बीबीएमपी मध्य की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी को 3-3 सीटें मिल रही है, तो जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है। हावेरी की 6 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 1, कांग्रेस पार्टी को 3 और जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है। बात अगर बेंगलोर अर्बन की करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 2, कांग्रेस पार्टी को भी 2 और जेडीएस के खाते में 3 सीटें जा सकती है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका तुमकुर, जहां पर 10 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 4, जेडीएस के खाते में भी 4 सीटें जा रही है। हसन की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें है, भाजपा को 2, कांग्रेस पार्टी को 4 और जेडीएस के खाते में मात्र 1 सीट जा रही है। बेल्लारी की 9 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3, कांग्रेस पार्टी को 5 और जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका रायपुर, जहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी पहले नंबर पर 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, जेडीएस को 2 सीटें जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है बीबीएमपी उत्तर, जहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3 और जेडीएस को भी यहां पर 3 सीटें मिल रही है। अगला हमारे सामने आ चुका मैसूर, जहां पर 10 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 5 और जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है। अगले जिले की बात करें तो हमारे सामने आ चुका गुलबर्ग, जहां पर 9 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4, कांग्रेस पार्टी को भी 4 और जेडीएस को 1 सीट जा रही है। बात अगर चित्रदुर्ग की करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 3 और जेडीएस के खाते में यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो साथियों, अंत में हम आपको यह भी बता देते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनाव में अपना किस्मत आजमाने को उतर चुकी है। हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के उत्साह के बाद में आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा के चुनाव में अपना खाता खोलने की उम्मीद कर रही है। कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा क्षेत्रों पर आम आदमी पार्टी ने लगभग 200 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने की योजना भी बना ली है। आम आदमी पार्टी ने साल 2013 का कर्नाटक का चुनाव नहीं लड़ा था, तो वहीं 2018 के चुनाव में 28 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद में पार्टी ने अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही थी। पार्टी ने चुनाव में महज 0.6% वोट शेयर हासिल किया था और सभी उम्मीदवारों की जमानत कर्नाटक में जब्त हो चुकी थी। लेकिन इस बार कर्नाटक के चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, क्या आम आदमी पार्टी कर्नाटक में खाता खोल पाएगी या फिर इसमें नाकाम रहेगी, यह देखना बिल्कुल ही दिलचस्प होने वाला है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी न केवल पंजाब का चुनाव जीता है, बल्कि दिल्ली से बाहर भी अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। गुजरात एवं गोवा के चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, तो वहीं पर कर्नाटक में अपनी छाप छोड़ने का प्रयास करने में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी का अभियान समिति के अध्यक्ष चंद्रू ने कहा कि हमारी पार्टी मजबूत बनकर उभर सकती है और निश्चित रूप से हम एक ताकत है। अरविंद केजरीवाल का अच्छा प्रभाव है और कर्नाटक में अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। आखिर कर्नाटक की जनता इस बार किस पार्टी का साथ देगी और किस पार्टी की इस बार सरकार बनेगी, यह देखना बिल्कुल ही दिलचस्प होने वाला है। तो साथियों, कर्नाटक चुनाव संबंधित हर जानकारी आप सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जान सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कर्नाटक से आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय भी हमें जरूर